चुनाव और चुनाव चुनाव चुनाव, तबादला तबादला तबादला। बिहार में चुनाव है तो चुनाव की चर्चा और पुलिसकर्मी के तबादले की चर्चा। पुलिस कर्मियों के लिए कुछ बड़ी राहत वर्तमान डीजीपी विनय कुमार कर सकते हैं। विनय कुमार जिन्होंने अपने जीवन में नौकरी के महत्वपूर्ण क्षण बड़ी ईमानदारी से गुजारे, बेहतर कार्य से गुजारे, किसी प्रकार की जातिवाद गुटबाजी से अलग हटकर पुलिस हेडक्वार्टर में बेहतर काम कर रहे हैं वर्तमान डीजीपी 1991 बैच के विनय कुमार। मुझे इनकी पत्नी की याद आती है, डॉक्टर चित्रा जी, जो हमारे बीच नहीं है। विनय कुमार की कार्यशैली कहीं न कहीं बिहार पुलिस महकमे को एक अलग बल प्रदान करती है। किस तरह पुलिस हेडक्वार्टर में एक टीम को लेकर चल रहे हैं, पुलिस कर्मियों के हित के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। चुनाव का समय है, रात में 10-10 बजे मैंने आम जनता से बात किया, कहा 10-10 बजे तक मैं डीजीपी से मैं भेंट हो जाती है। काम हो या नहीं हो पत्रकार महोदय, डीजीपी से मिलने से मुझे संतुष्टि होती है कि डीजीपी साहब मुझे जनता दरबार में मिल लिए। इससे पहले बिहार के डीजीपी हुआ करते थे भट्टी साहब, 90 बैच के आईपीएस पदाधिकारी, अभी केंद्र में है। कैसे वो डीजीपी सरकार ने बना दिया? आम जनता से कभी मुलाकात ही नहीं किए। पुलिस हेडक्वार्टर हिलने लगा था, भट्टी के डर से पुलिस हेडक्वार्टर हिलने लगा। बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी से नहीं मिलते थे। एक अलग ही कानून लागू कर दिया, जैसे अंग्रेज के समय एक अलग कानून लागू हो गया। तो भट्टी साहब केंद्र चले गए, उनकी नहीं बनी, अब वह केंद्र चले गए। अब अभी अपने मजबूत पार्टी थे लेकिन ईमानदार थे भट्टी साहब। बेईमानी की चर्चा भट्टी साहब की नहीं थी। मैं तो बहुत खबर उनके खिलाफ में बनाता हूँ, लेकिन विनय कुमार की कार्यशैली भी आप देख लीजिए। दिन रात पुलिसकर्मी के लिए, आम जनता के लिए, सरकार के लिए 9-9:30 बजे पुलिस हेडक्वार्टर आते हैं और 10-11 बजे तक आम जनता जब तक चला नहीं जाए पुलिस हेडक्वार्टर से मिलते रहते हैं। तो ये अब सबसे बड़ी और अपडेट खबर बिहार पुलिस के लिए, जनता के लिए है कि ऐसे डीजीपी आप देख रहे हैं जो जनता के हित के लिए, सरकार को सही संदेश आम जनता में जाए, इसके लिए जनता से विनय कुमार लगातार मिल रहे हैं और पुलिसकर्मी के तबादले को लेकर नियमानुकूल ये तबादला कर रहे हैं। इसलिए पुलिसकर्मी को भी चुनाव से पहले बिना कोई विरोध किए, बिना कुछ आवेदन लिखे चुनाव सही तरीके से हो जाए, बेहतर तरीके से हो जाए, इसलिए चुनाव से पहले अपने अपने पद पर जिले में योगदान दे दे, जिससे कि बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव हो। मैं इसे पटना से सरदार पटेल भवन से दीपक नौरंगी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रमोशन के बचे हुए कार्य डीजीपी कर सकते हैं पूरा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने जनता के साथ साथ पुलिसकर्मियों की हर समस्या को सुनते हैं। बिहार में डीजीपी विनय कुमार का जनता दरबार से आम जनता को मिल रही है बड़ी राहत। 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार पूरे पुलिस मुख्यालय की टीम भावना के साथ कर रहे हैं कार्य। पुलिस मुख्यालय की हर एक फाइल में तेजी से हो रहे कार्य, कोई फाइल नहीं रहती है पेंडिंग। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय का कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है। पुलिस मुख्यालय में कोई भी फाइल ज्यादा देर तक एक टेबल पर नहीं रहती है और तेजी से कार्य हर विभाग का देखा जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार के डीजीपी विनय कुमार, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों के जो बचे हुए प्रमोशन के कार्य हैं, डीजीपी साहब चाहते हैं कि वह चुनाव से पहले पूरा हो जाए। हर पुलिसकर्मी के तबादले में सुधार होना है तो होगा। कैसे पुलिसकर्मियों के वेलफेयर का काम अच्छे से हो, इसको लेकर डीजीपी हर बिंदु पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय में टीम भावना के साथ पुलिस मुख्यालय में कार्य किया जा रहा है। हर पदाधिकारी अपने काम की जिम्मेदारी के प्रति एक्टिव है। इसी तरह यदि जिले और रेंज के पुलिस पदाधिकारी अपने काम के प्रति ईमानदारी से करने लगे तो और बिहार पुलिस की और सरकार की छवि पर भी इसका बेहतर असर पड़ेगा। फील्ड में पुलिस कर्मियों के प्रति लगातार शिकायत है तो मिलती रहती हैं, लेकिन लगातार डीजीपी कार्रवाई पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ पुलिस पदाधिकारी पर पुलिस मुख्यालय स्तर से बड़ी कार्रवाई होगी और दागी पुलिस कर्मियों के बारे में चुनाव आयोग के दिशा निर्देश मिलने के बाद उनका भी तबादला किया जा सकता है। सही और सच्ची खबर आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए।